अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अपने स्टाइल विद सेवा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मसालेदार टेस्टी चटपटा पोटा कलेजी की रेसिपी, जो अगर आपने बना लिया ना बस आप हमेशा बनाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और जो भी खाएगा ना भर भर के खाएगा और भर भर के आपकी तारीफें करेगा। इतना ज्यादा टेस्टी, इतना मजे का ये बन के तैयार हुआ था, एकदम चटपटा, बहुत ही ज्यादा मजे का बना हुआ था। अगर आप इसे बना लेंगे ना तो आप ढाबा रेस्टोरेंट में जाना भूल जाएंगे। इतना ज्यादा टेस्टी, इतना मजे का ये पोटा कलेजी बन के तैयार हुआ था। इसको बनाने के लिए कोई ज्यादा झंझट नहीं है, फट से बन के तैयार हो जाती है और पैन में ही कढ़ाई में इसे हम बना के रेडी कर लेते हैं। कुकर में बनाने की जरूरत नहीं है। और बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छी, बहुत जूसी ये बन के तैयार होती है। और ज्यादा मसाले भी हमें इसमें ऐड नहीं करना है, बिल्कुल कम मसालों में इसे बनाना है। इसके लिए हम लेंगे लहसुन की कुछ कलियां लेंगे, थोड़ा सी इसमें डालेंगे हम अदरक। उसके बाद इसमें जाएगी हरी मिर्ची, हरी मिर्ची हम पिसी हुई डालेंगे, इसे हम पीस के डालेंगे। उसके बाद इसमें जाएगा प्याज। प्याज को डालने के बाद बस इसे इसे हमें अच्छे से पीस लेना है, मतलब इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। इसमें ज्यादा और कुछ भी ऐड नहीं करना, बस यही 3-4 चीजों को डाल के पीसना है। अब हम लेंगे एक पैन, उसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल अपने हिसाब से आप डालिएगा। ऑयल डालेंगे, हमारा आधा किलो पोटा कलेजी था तो उसमें हमने 1 कप तेल डाला है। अभी इसमें हम डालेंगे जीरा, थोड़ा सा डालेंगे लौंग, इलायची, तेज पत्ता, थोड़ा सी काली मिर्च डालेंगे और डालने पर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें एक मीडियम साइज का प्याज काट के डाल देंगे। जो प्याज हमारी थोड़ी बड़ी थी, प्याज डालेंगे और इसे सॉफ्ट होने तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। प्याज हमें थोड़ी पतली पतली बारीक से काटना है ताकि प्याज हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और इसे सॉफ्ट करना है, हल्का ब्राउन करना है। जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट और हल्का ब्राउन नहीं हो जाता, इसे अच्छे से पकाना है। ये पोटा कलेजी हमारी इतनी ज्यादा टेस्टी, इतनी मजे की बनी हुई थी ना, बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी। देखिए इसे, इसके बाद इसी में हम कलेजी ऐड कर देंगे, जिसे हम विनेगर डाल के थोड़ी देर के रख दिए थे और उसके बाद को बच्चे से इसे धो लिया था। इसमें पोटा कलेजी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसमें जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। आप देख रहे होंगे ऑयल जो है हमारा सरफेस पे थोड़ा थोड़ा आने लगा है। अब इस लेवल पे इसमें हम डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर, जिसे हमने 2 टमाटर लिया था मीडियम साइज का, मतलब छोटा छोटा टमाटर था, 2 टमाटर हमने लिया था। और इसे कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, अच्छे से इसे पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक, जब तक इसका ऑयल जो है वो सरफेस पे नहीं आ जाता और कलेजी में थोड़ी थोड़ी मतलब स्मेल आती है ना, वो खत्म नहीं हो जाती। इसे हम कुक करेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता भी ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको हम पकाएंगे। आप देख रहे होंगे इस तरीके से इसे हमें पकाना है, जैसे ये कुक हो रहा है। अब देखिए 5 से 10 मिनट हो गया है और ये कलेजी भी हमारी सॉफ्ट हो गई है, ऑयल हमारा सरफेस पे आ गया है और इसमें खुशबू भी बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। अभी इसमें हमने और मसाले ऐड नहीं किया, अभी इतनी टेस्टी, इतनी मजे की इससे खुशबू आ रही, बहुत अच्छा लग रहा है ये। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, जिसको हमने फाइन पेस्ट बनाया हुआ, तो उसके बाद थोड़ा सी धनिया पाउडर डालेंगे, काली मिर्चों पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर डालेंगे। और उसके बाद थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे कलर के लिए। और डालने के बाद इसे अच्छे से कुक करेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है, बस इसका जो पानी है यही पानी में इसे अच्छे से कुक करना है। आप देख रहे होंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है ताकि कलेजी, पोटा कलेजी हमारी वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, लेकिन उससे पहले इसमें थोड़ा सा हम दही ऐड करेंगे। दही से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। ये होममेड दही है, खट्टी बिल्कुल नहीं, एकदम फ्रेश ताजी दही है। आप भी घर की दही डालिएगा या तो दही ऐसी डालिएगा जो खट्टी ना रहे। वो दही इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख रहे होंगे इसी लेवल तक हमें इसे कुक करना है। इसमें वापस से अलग से कोई भी पानी हमने जरा भी ऐड नहीं किया है। इसको बंद करके 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। और देखिए 10 से 15 मिनट हो चुका है, ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है सरफेस पे और कलेजी भी हमारी जहाँ तक सॉफ्ट हो गई है, बहुत टेस्टी है लगती है। आप बनाएंगे ना, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, तो पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी और सब बोलेंगे आप क्या बना रहे हो। और बिना खाए सब इसकी रेसिपी पूछने आएंगे कि इतना ज्यादा टेस्टी, इतना मजे की खुशबू कहाँ से। जो पोटा कलेजी नहीं भी खाते ना, वो भी भर भर के खाएंगे और बहुत शौक से खाएंगे। इतना ज्यादा टेस्टी, इतना मजेदार ये पोटा कलेजी बन के तैयार होगा, बिल्कुल कम मसालों में और एकदम कम चीजों में। इसको एकदम कम टाइम में हम बना के तैयार करेंगे। ये हमारे बच्चे नहीं खाते, लेकिन हमने जब बनाया और हमारे बच्चों को इतना ज्यादा पसंद आया, बस वो खाने लगे। और भाई तो ये हमने आधा किलो कलेजी बनाया था, पोटा कलेजी, भाई को इतना पसंद आया वो दूसरे दिन 1 किलो ला के दे दिए, बोले इसको भी बना दो, जैसे कल बनाए थे, बहुत ज्यादा अच्छा बना हुआ था। आप भी ये रिस्क नहीं लीजिएगा। अगर आप भी बहुत अच्छा बना देंगे तो आपके फैमिली मेंबर लाके आपको और ज्यादा पोटा कलेजी ला के देंगे, बोलेंगे आप हमको भी बना के दो, हमको भी बना दो। इसीलिए हमने ये रेसिपी डाल दिया है। इसलिए हमने डाला है ताकि सबको बहुत इजी और सिंपल तरीके से सब अपना खुद से ही पोटा कलेजी बना के अपने घर पे खा लें। किसी दूसरे को जाकर तकलीफ ना दें कि आप हमें बना के दीजिएगा। इतना ज्यादा टेस्टी ये बना हुआ था ना कि आप अगर बना लेंगे ना, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और अगर आप किसी ओकेजन पे या कोई
मतलब जुम्मा के दिन बना लिए तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना ज्यादा टेस्टी, इतना मजेदार, और सब आपकी तारीफें करते रह जाएंगे, आपके घर वाले भी, फैमिली मेंबर भी, और आपके हस्बैंड भी आपकी बहुत तारीफ करेंगे और डिमांड करेंगे कि अब हर फ्राइडे को आप यही पोटा कलेजी बनाइए। इतना ज्यादा टेस्टी, इतना मजे का बना हुआ था कि आप रेस्टोरेंट और होटल और ढाबा भूल जाएंगे अगर आप घर पे इस तरीके से पोटा कलेजी की रेसिपी बना लिए। तो आपको तो देख के इतना तो अंदाजा हो गया होगा ये कितना ज्यादा टेस्टी, कितना मजे का बना हुआ है। लेकिन देख के ही अंदाजा नहीं लगाइएगा, आप बनाइए घर में और फिर हमें कमेंट कीजिएगा ये कितना ज्यादा टेस्टी, बहुत ज्यादा मजे का बना हुआ था। ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज लाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए आप हमारे चैनल को कहाँ से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी और सिंपल सी रेसिपीज लाते रहेंगे। बस आप जाके पहले हमारी इस रेसिपी को सेव कर लीजिएगा ताकि आप बनाने के टाइम कहीं मिस ना हो जाए और आप ढूंढते रह जाइएगा। ये जो पोटा कलेजी आप बना लेंगे ना आपके घर में, तो आपके बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद आने वाला, और जिसको नहीं पसंद आया, जो नहीं खाते हैं, वो भी भर भर के खाएंगे। इतना ज्यादा टेस्टी, इतना मजे का ये बन के तैयार होएगा। बस आपके लिए हम ऐसे ही अच्छी अच्छी और बहुत ही सिंपल और घर के मसालों में, आपके किचन के मसाले में इजी और सिंपल तरीके से रेसिपीज लाते रहेंगे। लेकिन आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा। और हमारे चैनल को पूरा, हमारे जो भी वीडियो है उसको स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी शुरू से आखिर तक का देखिएगा और बताइए कि हमने क्या इसमें गलती की है। आपको हमारी गलती कुछ भी नहीं दिखेगी, बस आपको इतना अच्छा लगेगा ये रेसिपी कि आप बनाए बिना रह नहीं पाएंगे। आप देख लेंगे तो बस आप बोलेंगे बस हमें बनाना है। इतना ज्यादा टेस्टी, इतना मजे का ये बन के तैयार हुआ है, और बनाने में बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से, ज्यादा मसाले नहीं, बहुत ज्यादा हमने मसाले भी नहीं डाला है, बिल्कुल घर के और सिंपल तरीके से सारे मसाले डाले हैं हमने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, सुपर डुपर धमाकेदार रेसिपी के साथ हम वापस आएंगे आपके आपके सामने। जब तक आप ये पोटा कलेजी बनाइए और इंजॉय कीजिए, और अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, और आपके घर में जो आस पड़ोसी हैं सबके साथ ये जो हमने रेसिपी बनाया है, जो पोटा कलेजी बनाया, इसे एंजॉय कीजिए और कमेंट किए बिना नहीं जाइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।